गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री राजपूत करनी सेना की रैली के दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को पत्रकार वार्ता आयोजित। श्री राजपूत करनी सेना जोधपुर संभाग की पत्रकार वार्ता पावटा स्थित स्पाइस रूट रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करनी सेना की रैली के दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में शहीद हुए देवराज सिंह पलाड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश सचिव एवं जोधपुर संभाग प्रभारी मानसिंह मेड़तिया ने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया तथा करनी सेना की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के निर्देशानुसार राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर संभाग में श्री राजपूत करनी सेना द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर स्वर्ण जनचेतना यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से समाज को जागरूक किया जाएगा तथा सरकार को चेताया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो पूरे देश से करनी सेना एवं स्वर्ण समाज के लोग दिल्ली कूच करेंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह मानकलाव, महेंद्र सिंह मेड़तिया, महेंद्र सिंह तनावड़ा, महेंद्र सिंह जोधा, मान सिंह खिंची, दशरथ सिंह सोवानिया, कालू सिंह गढ़ा सहित अनेक करनी सैनिक एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। आज से 25 दिन पहले श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देशनो करनी माता का आशीर्वाद लेके यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्ण न्याय यात्रा उन्होंने चालू की थी, जो पूरे शेखावाटी क्षेत्र में होते हुए 3 तारीख को जयपुर में पहुंचे। जयपुर पहुंच के सवर्ण न्याय यात्रा का जो है कार्यक्रम था कि माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। पहले प्रशासन से बात हो चुकी थी, प्रशासन ने एग्री किया था, प्रशासन ने परमिशन दी थी। और सवर्ण न्याय यात्रा जब कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाती है, उसके बीच में राजस्थान सरकार की तानाशाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कहें, प्रशासन ने बिल्कुल शांतिपूर्वक जारी यात्रा पे लाठीचार्ज किया, जो कतई उचित नहीं था। और जो हमारी सतरानिया महिलाएं आगे चल रही थी, उनपे वाटर कैनन का फायर किया, जबकि हमने कोई ऐसा उद्दंगल नहीं किया। आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। 1 लाख की भीड़ और शांतिपूर्वक जारी और लाठीचार्ज करना उचित नहीं था। उस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के फायर के कारण हमारा एक भाई देवराज सिंह पलाड़ा शहीद हो गया। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है सरकार से, 7 दिन का सरकार को टाइम दिया है कि जो शहीद हुआ है उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिन प्रशासन के अधिकारियों के आदेश पे जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनका सस्पेंशन। और ये 7 दिन के अंदर अगर बातें नहीं मानी जाती है तो आगामी राजस्थान बंद का आह्वान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिसमें जोधपुर भी साथ देगा। और उसके बाद भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जोधपुर संभाग के अंदर श्री राजपूत करनी सेना स्वर्ण जन चेतना यात्रा निकालेगी, जिसमें हर तहसील मुख्यालय पे एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, राज्यपाल महोदय के नाम और राष्ट्रपति महोदय के नाम, कि यूजीसी जो है इसको हटाया जाए और हमारी जो है मांगे मानी जाए। और फिर भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है राजस्थान और केंद्र सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान से करनी सेना स्वर्ण समाज को साथ लेके अंतिम पड़ाव हमारा दिल्ली में होगा। उसकी रणनीति चल रही है। तो दिल्ली में जब पड़ाव होगा उस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हम शांति प्रिय समाज से संबंध रखते हैं, शांतिपूर्वक चलने वाले लोग हैं और रैली में भी शांतिपूर्वक चल रहे थे। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये सरकारें शांति की भाषा नहीं समझती और जिस दिन क्षत्रियों को हथियार उठाने पे मजबूर होना पड़ा वो दिन देश के लिए दुर्भाग्य होगा। हम राष्ट्र प्रेमी आदमी हैं, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ करना, वरना हम चाहते तो हमारे पास भी झंडे और डंडे थे, हम पुलिस के बराबर हो सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने संयम बरता। लेकिन अब संयम की पराकाष्ठा हो गई है, अब हम सहन नहीं करेंगे और दिल्ली जिस दिन महापड़ाव होगा उस दिन सरकारें फिर हिल जाएगी। मान सिंह मेड़तिया, प्रदेश सचिव संभाग प्रभारी श्री राजपूत करनी सेना। देश के कानून में पहले से भी एट्रोसिटी एक्ट है, 14 कानून है, जिसके अंदर यदि कोई गलती होती है, कोई लड़ते हैं
अपराध बनता है तो केस बनता है, हमारे साथ ये अपराध गिरफ्तार होते हैं। अब वापस नया कानून लाके हमें आपस में भाईचारा हमारा खत्म करने का, जहाँ देश में भाईचारे की जरूरत है, आपस में बैठने की जरूरत है, और ये केंद्र सरकार तोड़ने की जो बात कर रही है, इसको लेकर पूरे देश भर में जो आक्रोश है, ये आक्रोश ठंडा नहीं पड़ा है। ये राजस्थान एक झांकी है और हिंदुस्तान पूरा बाकी है, और आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर वो दर्शा होगा कि मोदी सरकार को हिलना पड़ेगा और वो कानून वापस देना पड़ेगा। हमारे उन पुलिसकर्मियों की निंदा करते हैं जिन्होंने हमारे शांतिपूर्ण गांधीपुर चलने वाले हमारे साथियों पर जो लाठीचार्ज किया है, हमारी बहनों और माताओं ने लाठीचार्ज किया है, उनको अक्षम्य अपराध है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग है कि 7 दिन बाद जो समय दिया हमारे हाईकमान ने, ये नहीं हुआ तो राजस्थान बंद के अंदर आप सबको राजस्थान को बंद का नुकसान झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं समय रहते कार्य हो जाए। धन्यवाद। शंभू सिंह मेड़तिया, जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त महोदय श्री अंशुमान भूमिया ने किया अभय कमांड योग कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण। तकनीकी व्यवस्थाओं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग योग रियल टाइम रिस्पांस सिस्टम का किया विस्तृत जायजा। अपराध नियंत्रण योग कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। अंशुमान भूमिया पुलिस आयुक्त महोदय ने अभय कमांड योग कंट्रोल सेंटर का भ्रमण कर वहाँ संचालित विभिन्न तकनीकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान अभय कमांड योग कंट्रोल सेंटर प्रभारी श्रीमती प्रेम धंडे, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त योग श्री आनंद सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सहित अधिकारियों द्वारा सेंटर की विभिन्न व्यवस्थाओं योग कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। पुलिस आयुक्त महोदय ने VSI रूम, डायल 100 रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, ITMS साइबर सेल योग सोशल मीडिया सेल की कार्य प्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया। संबोधित अधिकारियों ने प्रत्येक शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों, सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, निगरानी व्यवस्था तथा आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस के रियल टाइम रिस्पांस सिस्टम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पुलिस आयुक्त महोदय ने शहर भर में स्थापित 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए संवेदनशील या महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में तकनीकी के उपयोग की समीक्षा की। साथ ही ITMS के माध्यम से यातायात प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय ने साइबर सेल एवं सोशल मीडिया सेल की कार्यप्रणाली से रूबरू होते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। पुलिस आयुक्त महोदय ने अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी, त्वरित पुलिस की रिस्पांस तथा आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अभय कमांड योग कंट्रोल सेंटर की क्षमताओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं कार्मिकों से फीडबैक लिया। निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी आधारित स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का बेहतर समन्वय एवं प्रभावी उपयोग करते हुए अपराधों की रोकथाम तथा घटनाओं पर त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री सत्य प्रकाश एवं श्री दोलाराम पुलिस निरीक्षक सहित संबंधित पारी प्रभारी एवं अध्यक्ष कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे। टाटा कंपनी के कार्यरत इंजीनियरों द्वारा कमांड सेंटर की विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं एवं मॉनिटरिंग प्रणाली के संबंध में जानकारी दी गई। सेंटर जो हमारा सेटअप किया गया है इसमें विभिन्न पार्ट्स हैं। एक तो आम जन की जो भी शिकायतें आती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनसे इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। जो भी व्हीकल्स हमारी हैं 112 की या स्कूटर या जो भी हमारी व्हीकल्स है, ताकि तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया जाए। बहुत बार ये शिकायतें जो होती हैं पुलिस संबंधित नहीं होती हैं, किसी को कोई समस्या होती है या किसी अन्य प्रकार की कोई बात होती है, उसमें भी पुलिस 112 के थ्रू इसमें रिस्पॉन्ड कर रही है, पुलिस व्हीकल से भी रिस्पॉन्ड कर रही है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा सेटअप डेवलप किया जा रहा है पूरे राज्य में,
उसके चलते हुए जहाँ भी हमारे कैमराज लगे हैं जो स्पीड वायलेशन को या रेड लाइट वायलेशन इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, और उनको हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू उनका जो चालान वगैरह होता है वो जनरेट करते हैं। साथ में जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे वॉच किया जाता है, उसका भी इवेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सभी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी और अपराधियों को वॉच करने के लिए भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी लगाता है, ताकि न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि कमिश्नरेट स्तर पर भी आवे कमांड सेंटर के द्वारा की जा रही है। और लगातार हमारे यहाँ एक प्रयास है कि शहर को तीसरी आंख के तहत और ज़्यादा निगरानी इस पर रखी जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बड़े शहर में पूरी तरह से सिक्योरिटी सेटअप हमारा इफेक्टिव है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो भी कैमराज हैं वो अपग्रेड होते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ। सर, माना जाए कि अपराधी अब बच नहीं पाएंगे जोधपुर पुलिस के? देखिए, लगातार एक प्रयास है और ये लगातार प्रयास चलता रहेगा कि टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया जाए। जिस तरह से अभय कमांड सेंटर कई वर्ष पहले शुरू हुआ और इसमें नए नए मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके तहत हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी ट्रैफिक वायलेशन के कैमराज नहीं लग पाए, तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा जगहों को कवर करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नए ऐप्स के थ्रू मॉनिटरिंग करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और बहुत से नए नए तरह के ऐप्स एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो हमें फेस रिकग्निशन एक ऐप है जिसमें आप भीड़ में से फेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो बहुत नए नए तरह के, तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस तो चलता रहेगा और ये कभी ये नहीं कहा सकता था कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करें और अगर कोई अपराध को पहले प्रिवेंट करने का प्रयास करें, और कोशिश ज़्यादातर प्रिवेंशन में रहेगी, और अगर कोई होता है तो पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके उनको वर्कआउट करने का पूरा प्रयास करें। तो ये हमारे कुछ नफरी कम है, जितनी सैंक्शन है उससे काफ़ी कम अभी उसमें नफरी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि नफरी को बढ़ाएं और लोगों को लगातार रोटेशन चलता रहे, ताकि सभी अलग अलग पॉइंट से वाकिफ भी हों और ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकें। सर, बेसिकली पुलिस कंट्रोल रूम को ये पावर सेंटर है, पूरे शहर पे नज़र रखता है। चौराहे पर तो कैमरे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जन सहभागिता से हर मोहल्ले में विकास समिति है, तो कोई आपकी ऐसी टीम, जैसे क्योंकि अगर गली में की चेन स्कैनिंग हो गई या कुछ और अपराध हो गया, कोई मर्डर हो गया, वहाँ CCTV नहीं है, तो आपको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण काम भी जन सहभागिता से? ये बिल्कुल सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में कैमरे लगवाए गए हैं, लेकिन इसकी जो भी है हमेशा जिसमें निरंतर प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। और हमारा प्रयास पहले भी जन सहयोग से, जन सहभागिता से, MLA साहिबान से, उनसे ही फंड्स लेकर ये कैमराज लगवाए गए हैं। तो इस संबंध में हमारी बातचीत सभी से जारी है और हमारा प्रयास रहेगा आपके माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि लोग अपने घरों में, अपने जो भी इनके बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे शॉप्स हों, फैक्ट्रीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ में हों, इन सबको अपने CCTV से कवर करें, क्योंकि कहाँ का कोई घटना घट सकती है उसका किसी को अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो जहाँ भी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी व्हीकल्स खड़ी हो, प्रयास करें। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए, शहर की सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और इन सभी कैमरास को हम चाहेंगे कि स्पेसिफिकेशन जो हमारे अभय कमांड सेंटर के हैं उसके हिसाब से हम जनसहयोग से और कैमराज यहाँ पर लगवाएं, ताकि उसको इंटीग्रेट किया जा सके। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। व्यापारियों को ITMS या वैट प्रणाली की दी विस्तृत जानकारी, नशा मुक्ति का भी दिया संदेश। राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर यानी राज्य सरकार विभाग सर्किल D जोधपुर 1 द्वारा सिंधु महल सेक्टर 9 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में न्यू वैट सिस्टम मॉड्यूल यो ITMS विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य व्यापारियों को, सलाहकारों को, यो विभागीय अधिकारियों को नई वैट प्रणाली तथा ITMS पोर्टल की विभिन्न सुविधाओं यो प्रक्रियाओं से अवगत कराना था। संयुक्त आयुक्त श्री कमलराज सोननगरा से संबोधित किया। उन्होंने व्यापारियों से विभाग द्वारा विकसित नई डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने ITMS के माध्यम से वैट पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने योग कर भुगतान प्रक्रिया को सरल योग पारदर्शी बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त सुश्री भावना
लालवानी सहायक आयुक्त श्री महेंद्र सिंह तथा राज्य कर अधिकारी श्री उमेश ढाका भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल प्रवर्तन गतिविधियों तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में व्यापारियों योग कर सलाहकारों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से सीए भरत जेठानी, सीए दीपक जोशी और सीए दीपक चौधरी सहित अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंट योग व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान के प्रति भी उपस्थित जनों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए विभाग के इस प्रयास की सराहना की तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड व डीएसटी टीम पश्चिम के जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शेरगढ़ रावला रिसोर्ट में संगठित रूप से जुआ खेल रहे 12 व्यक्ति गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से जुआ आशियाना सामग्री कुल 1,87,900 रुपए नगद यो ताश की गड्डी जब्त। अंशुमान भूमिया आईपीएस पुलिस आयुक्त जोधपुर व कमल शेखावत आईपीएस पुलिस आयुक्त पश्चिम जोधपुर के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त भूत पश्चिमी श्रीमती नतीशा जाखड़, आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में श्री गोविंद व्यास निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड व डीएसटी जोधपुर पश्चिम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ रावला रिसोर्ट में दबिश देकर जुआ खेल रहे कुल 12 व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर जुआ आशियाना सामग्री 1,87,900 रुपए नगद व ताश की गड्डी को जब्त किया। घटना का वितरण व कार्रवाई पुलिस दिनांक 4 अगस्त 2026 को डीएसटी टीम जोधपुर पश्चिम को जरिए मुखबिर खास के शेरगढ़ रावला रिसोर्ट के एक कमरे में कुछ लोगों द्वारा संगठित रूप से ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलने के इल्ला प्राप्त हुए। इस पर डीएसटी टीम जोधपुर पश्चिम यो पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पश्चिम की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर इत्तला अनुसार शेरगढ़ रावला रिसोर्ट में दबिश देकर ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1,87,900 रुपए नगद व ताश की गड्डी को जब्त किया गया। मुलजिमान द्वारा संगठित रूप से ताश का पत्तों पर हार जीत का दांव लगातार जुआ खेलता हुआ पाए जाने पर मुलजिमानों को नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों अनुसार धारा 112 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड। जी सर, आपका कार्य आज हमारे थाना क्षेत्र में डीएसटी जिला पश्चिम के सहयोग व सूचना से और थाना की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए रिसोर्ट पर जुआ के संबंध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के दौरान 12 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया तथा 1,88,000 रुपए की बड़ी रकम बरामद की। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन का विधायक ने किया उद्घाटन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ मारवाड़ जंक्शन वार्षिक अधिवेशन काजलवास की तपोभूमि में विधायक केसाराम चौधरी की उपस्थिति में आयोजित हुआ। विधायक चौधरी के कर कमलों द्वारा विधिवत ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में स्काउट गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें विधायक केसाराम चौधरी ने संबोधित किया। अधिवेशन में स्थानीय संघ की पिछले सत्र की गतिविधियों की समीक्षा की गई और वर्तमान सत्र में स्काउट कैलेंडर अनुसार स्थानीय संघ रैली व तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाने के लिए चर्चा की गई। अधिवेशन में वार्षिक आय व व्यय व स्काउट गाइड उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
कार्यक्रम में मारवाड़ पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा, यो जिला कमिश्नर मौजूद रहे। गाजियाबाद की पावन धरा पर हमारे बीच में मेरे साथ पधारे भाई मंगलाराम जी, रमेश जी और सभी संस्था प्रधान और स्काउट और गाइड। आज हमारा बचपन याद आ रहा है कि हमने भी कभी आपने जो नहीं किया वो हमने किया, आपने कभी की नहीं, आपके समय बंद हो गई। जो उम्र की तीसरी उम्र है इसको उम्र भी है, इसको एक ऐसा संस्था है जो हमें समाज में किस तरह से अच्छाई लाना है, सेवा किस तरह से करनी है, किसी तरह की कोई किसी के साथ आपत्ति है उस समय जाके खड़ा रहना, स्काउट का काम। स्काउट बिल्कुल पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच